हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिस सीरीज का हमने नाम रखा है दिल मांगे स्टैटिक जीके। फ्रेंड्स, जो स्टैटिक जीके है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम इसमें पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे। बट और वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में। मोस्टली आपकी वीडियो 10 to 15 मिनट्स की होगी, जिसको आप इजीली अपना थोड़ा समय निकाल के उसको आप रीड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टैटिक जीके की सीरीज में जो हमारा पहला जो टॉपिक हमने लिया है वो लिया है इम्पोर्टेंट डेज। तो आज हम जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज है, इसमें मैंने सभी दिनों को कवर नहीं कराया फ्रेंड। इसमें मैंने उन दिनों को लिया है जो आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं डेज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन। तो हमारा जो पहला जो डे निकल के आता है फर्स्ट जनवरी को, तो डीआरडीओ डे एंड ग्लोबल फैमिली डे। तो मैं डीआरडीओ डे के बारे में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड। डीआरडीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ के भी करंट में जो चीफ है, जो चेयरमैन है, वो भी नए अपॉइंट हुए। उनका नाम है समीर वी कामत जी। समीर वी कामत जी अभी डीआरडीओ के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। और हम 1 जनवरी को, आप याद रखिएगा, 1 जनवरी को हम डीआरडीओ डे सेलिब्रेट करते हैं। 1 जनवरी का ही दिन हम ग्लोबल फैमिली डे के रूप में भी मनाते हैं, है ना। कि ग्लोबल फैमिली डे का मतलब ये हुआ कि विश्व में सभी एक फैमिली के जैसे, है ना। विश्व एक परिवार है ना, और जिसको हमको पीसफुल तरीके से हमको रहना चाहिए। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं। अब हम 4 जनवरी की बात करें, 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कि जिन लोगों की आंखें नहीं है ना, और हम उन लोगों को भी क्या चाहते हैं कि वो आगे आए। तो इसलिए एक ब्रेल करके जो एक पढ़ने की वो होती है, एक कला होती है ना, एक स्किल होती है। इसमें उभार के द्वारा क्या हो जाता है, अक्षरों को स्पर्श करके पढ़ा जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हम 4 जन को वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी का जो हमारा दिन है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा और चीजें बताना चाहूंगा कि पहली बार ये कब मनाया गया। तो पहली बार जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो 1975 में इसका पहला आयोजन नागपुर में किया गया था, विश्व हिंदी दिवस का। लेकिन वर्ष 2006, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कौन थे, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने प्रति वर्ष 10 जनवरी को क्या घोषणा कर दी कि हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। विश्व हिंदी दिवस की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि हम हिंदी को प्रचारित करना चाहते हैं, हिंदी के डेवलपमेंट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिंदी जो लैंग्वेज है वो पहुंच सके। उनका उन्हें नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके, और वो भी हिंदी को अपना सके। इसलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 जनवरी का जो दिन है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो नाइन वो 1984 में, है ना, 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि भाई हम 12 जनवरी का जो दिन है वो हम किस रूप में मनाएंगे, नेशनल यूथ डे के रूप में बनाएंगे। ठीक है। तो नेशनल यूथ डे हम क्यों मनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का उस दिन बर्थडे होता है, बर्थ, उनका जन्म हुआ था, है ना। तो उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। 12 जनवरी का जो 15 जनवरी को जो हमारा दिन आ जाता है वो आ जाता है आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे या इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस। मतलब गर्ल्स के को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको भी आगे लेके आने के लिए, है ना, उनकी भी संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए
है ना? तो नेशनल्स क्या मनाते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स डे हम मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 25 जनवरी का जो हमारा दिन है वो राष्ट्रीय वोटर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे भी, राइट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि मतदान की इम्पोर्टेंस को, है ना, वोटिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको लोगों को बताया जा सके, है ना, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके कि वोट का क्या इम्पोर्टेंस है सरकार के बनने में, है ना। तो उसके बारे में, और दूसरा टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हम मनाते हैं। 26 जनवरी का जो हमारा दिन आ जाता है वो आ जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे के रूप में। 28 जनवरी का जो हमारा दिन है वो है डेटा सेफ्टी डे। और 30 जनवरी का जो हमारा दिन है वो हम मनाते हैं राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में या कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में। कुष्ठ एक बीमारी है, उसके उन्मूलन के लिए हम क्या मनाते हैं, विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शहीद दिवस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उस दिन उनकी क्या हुई थी, उनकी नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी। उसी चीज को लेके हम क्या बनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को शहीद दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। 28 जनवरी जैसे मैं आपको बताया कि डेटा की सुरक्षा, डेटा की सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भी हम डेटा सेफ्टी डे के रूप में इसको मनाते हैं। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक देना चाहूंगा। थोड़ा फनी ट्रिक है बट आपको याद हो जाएगा। 25 जनवरी के दिन आपने वोट डाला, 25 जनवरी को आपने वोट दिया, फिर आप घूमने निकल गए, तो आप याद रखेंगे 25 जनवरी को आपने वोट दिया फिर घूमने गए, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। दूसरी बात, 26 जनवरी को आपने कहीं सीमा पे गए, अपने सीमा पे आपने टैक्स लेगा तो आपने बोली 25 को तो मैं घूम के आया था, है ना, मतदान किया था, मुझे शुल्क दे रहे हो। तो आपने वो याद रखना है कि 26 जनवरी को हम क्या बनाए, शुल्क दिवस मना लिए, ठीक है। तो ऐसे आप छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं कि 25 जनवरी को क्या मना लिया, नेशनल वोटर्स डे मना लिया और नेशनल टूरिज्म डे मना लिया। 26 जनवरी को क्या मना, इंटरनेशनल कस्टम्स डे मना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारे द्वारा किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।